दुआ, तरीका इलाज, रूहानियत, बैत, ये सारी बातें। सवाल वो बैत का था उनका कि जी बैत है क्या, आप कहते हैं मैं बैत लेता नहीं देता नहीं। बाबा जी भी ना बैत लेते थे ना देते थे। और हाँ, क्या इस्लामी बैत जो खलीफा की बैत होती थी, जैसे खलीफा राशिदीन की बैत, उलुल अमर को चुनना, अल्लाह और अल्लाह के नबी के बाद उलुल अमर या आपका हाकिम या जो भी, अल्लाह, अगर मुसलमान दीन इस्लाम के नाम पे इकट्ठे हैं अल्लाह की काज में, तो फिर उनको अपना एक लीडर चुनना पड़ेगा और फिर उसके फ़ैसलों को अगर वो अल्लाह रसूल के मुताबिक हों तो आपको उसकी इताअत करनी होती है। हाँ, अगर वो अल्लाह रसूल को छोड़े तो सिर्फ वहाँ उसको छोड़ना होता है, नहीं तो आपने उसको फॉलो करना होता है। और उसके लिए क्राइटेरिया ये बताया गया था कि तुम में से जो बेहतरीन हो, तकवा में जो बेहतरीन हो। अब तकवे का क्राइटेरिया एक तो अल्लाह को पता होता है आप में से बेहतर कौन है। तो अगर आप लोग अल्लाह के साथ सिंसियर हों, पिछली कौमें भी ऐसे करती रही हैं कि या अल्लाह हमें नहीं पता हम में से बेहतरीन कौन है या हमारे लिए कौन बेहतर है या कौन सा बेहतर हुक्मरान है या किसको चुने कैसे करे, तो कई बार अल्लाह का कोई बंदा आपको इशारा दे देता या अल्लाह ऐसे हालात पैदा करता है कि वो आ जाता है। लेकिन अगर आप अल्लाह के साथ भी सिंसियर ना हो, ख़ुद के साथ भी सिंसियर ना हो और इस्लाम के नाम पे आप इस्लाम को यूज़ कर रहे हों या अल्लाह की, वो अल्लाह कहता है ना कि ये लोग कहते हैं हम ज़मीन में अमन कायम कर रहे हैं और असल में ये फसाद कर रहे होते हैं आप सारा। तो वो फिर जब जो कोई अल्लाह को चक्कर देने की कोशिश कर रही होती है वो कौमें खुद चक्कर में ही रहती हैं, फंसी रहती हैं। वो आपको सबसे पहले अपने अंदर से प्योर होना पड़ता है। इस्लाम का ये सबसे मेन टेस्ट होता है, ला, ठीक है। तो सरकार ने इशारा भी दिया था कि जो अपने मुंह से कहेगा ना उसको ना बनाना। उसको अभी पता ही नहीं है, ना ज़िम्मेदारी का पता है और ना उसकी अभी ला हुई है, ठीक। तो बाकी जिस पे सारे मुत्तफ़िक या मेजॉरिटी या जो शूरा हो या बड़े जो टॉप के लोग हों, बड़े लोग हों, नज़र आ जाता है। बहुत ज़्यादा नहीं होते, बहुत थोड़े होते। लेकिन बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है। जहाँ तक रूहानियत की बैत की बात होती है, ये सवाल जो था इसको मैं क्लियर कर दूं। मैं तो दुआ पे बात करनी थी, मैंने तो आज गुनाह के बाद की बात करनी थी, ठीक है। वो कुछ लोग ऐसे मिल गए, शायद किसी दुआ सेशन में थे, मुझे नहीं पता। वो कहती हैं मैं दुआ सेशन में थी, तो वो दोनों मियाँ बीवी मेरे से बात करने लगते थे, रोना शुरू कर देते थे, कांपना शुरू कर देते, बात नहीं होती थी। तो सर्विसेज के तौर की बात है, तो मैंने उन्हें कहा था कि जाओ जाके कोई गुनाह करके आओ, इस तरह कह दिया था मैंने। उन दिनों हम लोग लाइव नहीं करते थे, एडिट होता था, फिर लगता था। तो कई इस तरह के ख़तरनाक फ़िक्रे काट-कूट भी दिए जाते थे कि लोगों को समझ ही नहीं आनी, इस बात को रहने दे, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने दे। वो दोनों रिसेंटली मेरे पास आए। तो सर्विसेज में असल में एक जगह ऐसी है जहाँ पे मैं काबू आ जाता हूँ। वहाँ से पीछे दरवाज़ा नहीं है, तीसरी मंजिल है, छलांग नहीं मारी जा सकती। तो इस तरह के लोगों को अल्लाह ताला मौका दे भी देते हैं। तो उन्होंने मुझे घेरा, तो उन्होंने आते साथ एक ही बात की कि डॉक्टर साहब आपको हम याद हैं, चेहरे याद थे मुझे थोड़े से, पुरानी बातें याद आ भी जाती हैं, कई बार मैं नहीं भी याद करना चाह रहा होता या नहीं याद आती। वो दोनों मुझे कहते हैं कि व्हाट नेक्स्ट। तो मैंने कहा किस चीज़ का नेक्स्ट। मैंने कहा जी आपने कहा था कि जाओ गुनाह करके आओ, अब बताएं। मैं कहा इसका मतलब तुम दोनों गुनाह कर रहे हो। मैंने कहा हम कर रहे हैं। तो मैं कहा अच्छा चलो ठीक है। तो कहते हैं अब बताएं। मैं कहा छुरी थले साल हो, कब किया तुम लोगों ने गुनाह। तो उन्होंने कहा जी हमने बस रिसेंटली किया। तो मैंने कहा कि ठीक है, बोतल के जिन की तरह मेरे सर पे सवारी करने की जी अगला टास्क दे। मैंने कहा अभी तुम लोगों ने गुनाह किया है, फिर मैं बताऊंगा क्या करना है। मैंने कहा दुआ सेशन में आना, तो कहते नहीं हमने नहीं वहाँ आना, तो आप ना हमें बताएं। तो मैंने कहा अच्छा मैं लाइव सेशन में बता दूंगा। टॉपिक तो मैंने वो रखा था। कहते हमें कैसे पता चलेगा। मैं कहा मैं टॉपिक ही रख दूंगा गुनाह के बाद। तो वो तो ये टॉपिक था।
लेकिन जहाँ तक बैत की बात को छोटा सा मैं फिर क्लियर कर दूँ, पता नहीं क्यों इतना उसे कंफ्यूज कर लेते हैं। जो रूहानियत की बैत है या मुर्शद पकड़ना, ये रूहानियत में मुख्तलिफ सलासिल हैं, उनका अपना अपना तरीक़ाकार है ज़िक्र का और तज़किया नफ्स का। आप ऐसे समझ लें अल्लाह का बंदा है कोई, और अगर उसको सरकार मौला अली या अल्लाह की तरफ से उसको कोई ऐसा इल्म या हिकमत या ऐसी कश्फ व करामात से नवाजा जाता है कि उसकी कोई ड्यूटी लगती है, कई बार उसका जो प्रीडिसेसर होता है या उसका कोई मुर्शद होता है जिससे उसने बैत की होती है, वो उसको कहते हैं कि अब आप मेरे खलीफा हैं या मेरे आगे से जानशीन हैं, जैसे गद्दी का जो कॉन्सेप्ट है। तो आपने इसको आगे लेके चलना है, अब आप ड्यूटी करें, या सरकार दो आलम की तरफ से भी, कई लोगों को वीएन होता है, कुछ लोग कहते हैं, कुछ की मौला अली की तरफ से होता है। बहरहाल तो एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। ये रूहानी सलासिल हैं, मज़हब इसे बहुत ज़्यादा नहीं है। जनरल लोग जो मज़हब में ठीक हैं। हाँ, ये कहा जाता है जी कि बैत ज़रूर करनी चाहिए, बेमुर्शदा नहीं मरना चाहिए, या बेमुर्शदे जो होते हैं वो धक्के खाते हैं। तो ये एक बड़ी डिबेट है और मौलवियों के और उलमा हज़रात के इस पर फिर बड़ी गुस्सा भी होता है। कुछ लोग सख्ती से कहते हैं ज़रूरत ही नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि अहले तशय्यो ये वाली बैत नहीं करते, वो कहते हैं हम मौला अली से ही बैत हैं, और इमाम मेहदी जो हैं या इमाम गायब जो हैं हम उनके साथ हैं, अटैच जब ओपन होंगे हम बता देंगे हमारी बैत है। मुख्तलिफ लोगों के अपने अपने कॉन्सेप्ट हैं। लेकिन होता ये है कि ये जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, इसमें आप किसी भी मज़हब से हैं, आपको ज़िंदगी में किसी न किसी जगह पे कोई ना कोई ब्लॉक्स आ जाते हैं, डेड एंड आ जाते हैं। कोई ज़िंदगी में आप ऐसी जगह पे रुक जाते हैं कि ज़ाहिरियत में आप जिस मर्ज़ी मज़हब के होते हैं उसमें आप बहुत ज़्यादा इबादत भी कर रहे होते हैं, तस्बीहात, वज़ाइफ या अपनी जो भी इबादत कर रहे होते हैं, उसके बावजूद आपको सुकून नहीं मिल रहा होता, या आपके जो कोई काम ऐसा रुका होता है जो आपको समझ ही नहीं आ रही होती कि इसको मैं क्या करूँ। तो आपको कोई ना कोई इंसान, कोई ना कोई हेल्प, कोई ना कोई गाइड चाहिए होता है, मेंटोर चाहिए होता है, कोई बंदा चाहिए होता है। या जो सिक्का राइजुल वक्त जो ट्रेडिशनल इलाज होते हैं कि जी एलोपैथी का इलाज करा लें, जी इनका साइकेट्रिस्ट के पास ले जाएं, फिजिशियन के पास ले जाएं, ऑपरेशन करा लें, वो सारी चीज़ें भी फेल होती हैं। और कई बार आपको साइकेट्रिस्ट भी कह देता है कि जी हमें नहीं लगता कि इन्हें साइकी का इशू है, ये कुछ और इशू है शायद, या कोई स्ट्रेस है, ये समझदार हैं। वो बंदा भी पिट रहा होता है कि मुझे और कोई मसला नहीं, लेकिन वो अजीबोगरीब से उसके वीएन या कैफियत हैं, जैसे हर बंदे को उसकी समझ ही नहीं है। वो फिर ये पामिस्टों के और एस्ट्रोलॉजरों के और कभी किसी के ये इल्मुल आदाद वालों के, किसी के भी हिसाब किताब लगाने वालों के पीछे, फिर नहीं तो उलमा के पास जाते हैं। तो हर कोई अपने इल्म के मुताबिक उन्हें गाइड करने की कोशिश करता। वो बंदे को तो अपनी मुसीबत पड़ी होती है ना, गरजमंद दीवाना होता है कि जो उसका प्रॉब्लम है, जहाँ पे वो स्टक्ड अप है, वो उसमें से निकले जैसे भी निकले। एक उसका अपना ज़ाती इल्म होता है, फिर साथ मज़हब का भी इल्म होता है कि ये हलाल तरीके हैं, ये हराम तरीके, मैंने ये करना है, ये मैंने नहीं करना, जो मर्ज़ी हो जाए ये मैं कर लूँ। कोई उसे कहे कि जी आप खुदकुशी कर लें या आप कोई और गैर शरई काम करें, लोग नहीं करते कि नहीं ठीक है फिर हम भुगत रहे हैं, हमने ये काम नहीं करना। ये सारा कुछ भी चल रहा होता है। कुछ लोग जादू टूने, तोड़ने और तुड़ाने और उसमें भी आ जाते हैं। ऐसे मौके पे रूहानियत के लोग, जिसे आप लोग रूहानियत कहते हैं, अल्लाह के कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने, मैं लफ्ज़ बोलता हूँ, दर्द आशना होते हैं। वो शायद खुद उन रास्तों से गुजरे होते हैं, उन्हें आपका केस समझ आता है, और वो ज़ुबान की ज़कात देने भी बैठे होते हैं। उनको इतना ज़र्फ होता है कि यार मैं जब कभी फंसा हुआ था तो मुझे भी कोई नहीं मिलता था, तो इस बंदे को मैं गाइड कर दूँ। अब देखें, एक तो ये है कि जी हमारी शादी को 15 साल हो गए हैं, औलाद नहीं है, पीर साहब, हाजी साहब, बाबा जी, मौलाना, मौलवी साहब, कोई भी डॉक्टर साहब, आईवीएफ वाली बाजी, आईवीएफ वाली बाजियाँ भी 5-5 बार अटैम्प्ट, 3-3 बार अटैम्प्ट करके जो अब माफ़ी मांग चुकी होती हैं, वो बेचारी काकियाँ अपने एग्स गिनती रहती हैं, मेरे इतने बैंक में पड़े हैं, उसके इतने स्पर्म पड़े हैं, ये पड़ा है, वो पड़ा है।
बीच में मेरे जैसे शक डालने वाले होते हैं कि जब आपके मियाँ के स्पर्म थे ही नहीं है, आप कह रही हैं स्टेम सेल से स्पर्म बन गए हैं, फिर क्यों नहीं बेबी हो रहा? ये आपको कैसे गारंटी है कि स्पर्म बैंक में जो है ना वो आपके मियाँ के स्पर्म है? ये भी बीच में लुच फ्राई करने वाले होते हैं। ये सारा चल रहा होता है। अब अगर कोई अल्लाह का बंदा आपको सिंपली कहता है कि अच्छा तुमने रोज़ की ये तस्बीह इतनी पढ़नी है, ये तस्बीहें आपको पहले भी कईयों ने बताई होती हैं। जैसे हमारा अभी शिकागो से कह रही थी कि मैं खुद तस्बीहें बताती थी, कोई मुझे बताता था, मैं आगे बताता। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके ऊपर अल्लाह ताला कोई बात खोल देते हैं और वो बताते हैं, कहते हैं तो होता भी है। उन्होंने खुद उसी केस में शायद कोई ऐसी कुर्बानी दी होती है। कुर्बानी इबादत में एक हाईएस्ट फॉर्म है, ठीक है, अदलो इंसाफ मिनिमम है, उसमें फिर अफ़्व दरगुज़र और एहसान है, और आखिर में कुर्बानी है। अपना हक भी दे देना, बल्कि अपनी ज़रूरत की इंतहाई चीज़ भी, अपना हक जो है वो भी छोड़ देना, जान माल कुछ भी अल्लाह की राह में कुर्बान कर देना अगर अल्लाह कहे तो। उसके रिवॉर्ड में इन लोगों के पास कहते हैं इसकी फरीदी ज़ुबान है या किसी है या वो है या फलां है। अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप बाद में निकाल लीजिएगा, इसमें से मिल जाएगी। लेकिन बीच में यहाँ काकियाँ कई ऐसी बैठी होती हैं या लोग, तो वो आना नहीं चाहते उसमें, उसका ख्याल कीजिएगा। तो वो आप उस बंदे का कहते नहीं ज़ुबान फरीदी है या कुछ, तो वो अगर कहता है उसे उसके कहे हुए से वो रिज़ल्ट आ रहा होता है, क्योंकि उसने कुर्बानी ऐसी दी होती है कि रब को उसकी हया होती है, शहादत दी होती है, ऐसी गवाही दी होती है। शहीद जो होता है उसे फिर रिस्क मिलता है, वो उसको बांट भी सकता है, उसको शेयर भी कर सकता है। ऐसा बंदा अल्लाह को बैठा होता है। अब एक बंदे का मसला ये है कि जी हमारा ज़ाती घर 4 कनाल का होना चाहिए। पीर साहब आगे से कहते हैं कि ठीक है, तो एक ट्रक रज़ाइयाँ जो है ना वो गरीबों की बस्ती में बांट के, ऐसे पीर होते हैं, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, उन्हें अपनी हिकमत होती है, ठीक है, चलो आटे का ट्रक जो है ना वो बांट के आओ फलां जगह पे। अब ज़ाहिरी बात है अगले दिन ही तो कोठी नहीं बन जानी होती। लेकिन कई लोग कहते हैं कि जैसे गाँव से कई लोग आते हैं मेरे पास, वो कहते हैं जी वो पीर साहब, आजकल एक केस मेरे पास, वो फैमिली काफ़ी देर से आती है कि जी वो पीर साहब सैयद भी हैं, आप कहते हैं लिहाज करें, तो वो उन्होंने कहा कि भैंस बांध जाओ मेरे किले पे। आप कहानियाँ सुनते भी हैं, मजाक बनते भी हैं, उनमें कुछ चीज़ें ठीक होती हैं, कुछ ज़ेब दास्तान होती हैं और कुछ सही होती हैं, और कुछ में हिकमत होती है। हमें ही गलत नहीं वो कह रहा होता, ठीक है। और इस फैमिली का इतना नुकसान होता है, एक ही जगह फंसे हुए बार बार आते हैं मेरे पास, ठीक। इस मरतबा फिर उनका अभी फिर लंबी बात हो जाएगी, मैं किसी दिन वो आए तो मैं उनके सामने डिस्कस करना चाहूँगा। लेकिन चूँकि थोड़ा सा गरीब तबका है और जैसे कहें कम पढ़े लिखे लोग हैं, गाँव से हैं, आप लोगों पे शायद उसका इम्पेक्ट फिर भी ना आएगा, ये तो पेंडू हैं, जाहिल हैं, क्या होता है, तोहम परस्त हैं, फलां हैं। लेकिन मैं एग्जैक्ट उसको बता दिया कि देखो ऐसे हुआ है, उनकी औलाद नहीं बचती थी, फैमिली में लड़के नहीं बचते थे, और इनकी वालदा जो थी वो उनकी जो सैयद बादशाह थे इनके गांव में, उनको जाके कहना शुरू हो गई कि जी हमारी औलाद मेरी बेटे होने चाहिए, कुछ होने चाहिए। अब डिटेल्स मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा कि जाओ तुम्हारे 3 बेटे होंगे या पता नहीं कितने होंगे, और तुम एक भैंस बांध जाना, जब भी तुम्हारा बेटा हो तो तुम एक भैंस इधर बांध जाना। चूँकि उनके बच्चे बेटे होते थे, बेटियां बच जाती थी, बेटे नहीं बचते थे, ठीक है। अब यूं समझ लें कि वो बच्चे के पैदा होते साथ ही उन्होंने एक कुर्बानी दे दी उसके नाम पे, ठीक। भैंस में तो 7 कुर्बानियां गाय में आ गई। अब एक गरीब बंदा है, वो कह सकता है कि ये कौन सा अल्लाह का बंदा है, ये गाय लेके तो जी ये हो रहा है वो हो रहा है। तो अगर मुफ्त सूरह रहमान बता रही है, वो बताई जा रही है, वो भी हज़म नहीं होती है आपको, ठीक है। मुख्तलिफ तरीके हैं, मुख्तलिफ रास्ते हैं। अब ये 7 जन्मों की कहानी है क्या है, मैं नहीं कहता। गाय में 7 हिस्से होते हैं, लेकिन वो कहते हैं गाय बांध जाओ। इनके 3 बेटे हो गए। अब जब बेटे साहिबान बड़े हुए तो अब उनके रिश्ते नहीं हो रहे, अब फिर पीर साहब के पास जा रहे हैं, और तीनों बेटे ठीक ठाक कमा रहे हैं,
कमाना शुरू हो गए। बंदे को वक्त भूल जाता है जो पहले था। ठीक है, डॉक्टर्स अगर कहते हैं कि ठीक है जी आप 3 भैंसों की कीमत के बराबर 15 लाख रुपया जमा कराएं और IVF होगा और एक बेटा हो जाएगा, वो जमा करा देना था। ये 3 किस्तों में 3-3 लाख की या 5-5 लाख की 3 गायें बांध दी, बेटे भी हो गए, बच भी गए। अब ये अल्लाह के राज हैं। ये क्या हो रहा है? अल्लाह कुर्बानी लेता भी है ना, आप देखते नहीं हैं, जान का सदका आप देते हैं बकरा। अब वो अल्लाह का बंदा आगे से फ्रॉड कर रहा है या सही कर रहा है, ये वो जानता है, उसका अल्लाह जानता है। ठीक है, वो उस गाय से क्या करता है, उस गाय के दूध से कितने घरों में दूध जाता है, या उसका गोश्त करवा के वो कितने गरीबों के घर में बेचता है जो वैसे आपने नहीं देने थे। और वैसे आप कहेंगे हाय जी वो तो खुद इतने गरीब हैं जी, वो बेचारे इतने गरीब हैं, वो मुंडे भी मांगते पने हो। अच्छा जी, उनके मुंडे क्यों नहीं बच रहे थे? तो अगर आपको ये बताया जाए कि इन्होंने पीछे कत्ल किया हुआ है बेगुनाह को, यतीम को, किसी मर्द को जो अकेला था, उसको करके इन्होंने उसकी ज़मीन पे कब्जा किया कि बड़ा। ठीक, कोई भी चीज़ आपको बताई जाए, एक तो राज मज़ीद नंगा करना, दूसरा ये है कि फिर भी आप लोगों ने कौन सा मान जाना, जिन्होंने नहीं मानना। हाँ, वो मान जाएंगे आपके, हाँ कि ये हमारे बड़ों से हुआ था, उसके बाद से ये हो रहा है। अब उस कर्ज में से किसी तरह तो निकालना है ना। अब उस पीर साहब ने अगर इस गाय में से अपने फ़ायदे उठा लिए, वो पीर साहब को भी ठीक ठाक बेचारों को भुगतना पड़ता है। बहुत बारीकी का काम होता है। बाकी नीयत यहाँ पे बड़े बड़े आप के सामने मिसालें हैं कि लोगों की नीयत ख़राब हो जाती है, पढ़े लिखों की ख़राब हो जाती है, बड़े बड़े समझदारों की ख़राब हो जाती है। आप चौकीदार रखते हैं, वो पूरे घर का मालिक बन जाता है। तो आपको भी पता है कोई भी स्लिप हो जाता है। सेठ आबिद के साथ जो सिक्योरिटी गार्ड था 50 साल रहा बेचारे का, उसने उसके एक बेटे को ही कत्ल कर दिया आखिर में, जो एक ही सही बच्चा था, और उसके घर से सामान और रातों रात सारा कुछ लूट लाट के, और रात को गेट भी खोला। जो 50 साल का उसका साथी था, सिक्योरिटी गार्ड, उसका चौकीदार, जिसमें उसका ट्रस्ट होगा। ठीक है, 50 साल एक अरसा होता है। स्लिप होने लगा, कर गया वो काम ख़राब। बल्कि वो बेचारों का एक ही बच्चा जो था ठीक हालत में, उसको गोली भी मार के जाते हुए, जो भी था। तो पता किसी का नहीं होता। तो खुद भी अपने सर पे कफन ही बांधना पड़ता है ना। पीर साहब खुद लाख कहें कि अच्छा मैंने बच बचा के चलना है, पीर साहब के बेटे को नहीं पता चला, उसने कहा एक और गाय आ गई है, उसने कहा खैर है अब्बे वाली है, उन्हें अब्बा ही तो पहले ही बेच के पैसे खड़े कर ले, खुद फंस गया, अल्लाह जाने। इनके जब अब 3 बच्चे बड़े भी हो गए, कमाने शुरू हो गए, पीर साहब ब्याह नहीं हो रहे। पीर साहब ने कहा कि जनाब ये फ़लानी बारात जो है ना, ये काकी है, जो है गाँव की एक बच्ची है, उसकी शादी में ना चावल सब तुम लोगों ने देनी है, तुम्हारी फसल अच्छी हो तुम्हारे बेटों। वो जी चावल दिते सन जी असी जी 10 मन, अपने 10 मन याद ने। ठीक है, फिर एक भाई की शादी हो गई, फिर दूसरे की हो गई थी। पीर साहब की हरकतें यही नहीं। अब पीर साहब फौत हुए, उनका बेटा आगे से बैठ गया। अब ये उधर पहुंच गए, वो जी ऐदा मुंडा नहीं हो रहा अगू। अब ये तीसरी नस्ल आगे से, पीर साहब ने फैक्ट्री लगाई हुई है। या आप अल्लाह के बंदे बन जाए ना इस तरह के, आपको भी पता है मौलवी बेचारे अहले हदीस या वहाबी या देवबंदी बेचारे वो पिट पिट मर गए हैं कि अल्लाह से मांगो, अल्लाह ही है, सारा कुछ अल्लाह ने कर। अब इस तरह के लोग भी हैं। कहानी भी याद होती है कि नहीं हमारे बेटा नहीं बचता था वो ये। अब ये वहाँ पहुँचे, उन्होंने कह दिया कि आगे जो बेटा था या जो भी उनका गद्दी नशीन बैठा हुआ था, उसने पता नहीं कोई कर दिया कि जी बकरा बांध दें या बकरा छोड़ जाएं या ये कर दें वो कर दें। अब वो शुरू में तो डिमांडें मान ली, बहुएँ भी आ गई थी आगे से बेटों की। ठीक है, आगे से अब तीसरी नस्ल हो रही थी, बीमार कुछ ठीक कुछ बीमार, और पढ़ी लिखी बहुएँ आ गई हैं, अब 4 पैसे भी आ गए। उन्होंने बताया कि हाजा शिरकुन, पीर फराडुन, नज़र साफ नाटुन। ठीक है, अब वो मसले मसाइल पैदा होने शुरू हुए। अब वो भी पीर साहब का बेटा भी हो सकता है, वो ना अब्बा जी वाले मुजाहिदे पे उसको एक चीज़ मिल गई ना, विरासत में जो चीज़ मिलती है वो अपनी कमाई थोड़ी होती है, जिम्मेदारी होती है बहुत बड़ी। तो बहरहाल वो झगड़े बड़े पीर साहब तो कुछ नहीं कहते थे, छोटे पीर साहब जो हैं बद्दुआ भी दे देते थे, जा फिर। वहाँ से इनका ठीक ठाक मसला होना शुरू हुआ।
एक दो बच्चों की एपिलेप्सी नहीं ठीक हो रही, मिर्गी नहीं ठीक हो रही, एक आध बेटी थी उसका मसला नहीं हल हो रहा था। मेरे पास वो बेटी के केस में पहली बार आए थे। जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं उन्हें सुगरा का केस पता होगा। वो जब पहली बार आई थी तो वो, हम उसे मेडिकल साइंस में कोरिया बोलते हैं, तो उसकी इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स इतनी वायलेंट किस्म की थी कि वो उसका हाथ कहीं टांग कहीं जाता, उसको पकड़ना बिठाना। डॉक्टर्स उस पर विल्सन डिजीज़ सोच रहे थे कि उसके ब्रेन को और इसके लिवर को कॉपर जो है उसकी अमाउंट शायद ज़्यादा है। वो सारा कुछ नहीं निकला, डॉक्टर से तो कुछ नहीं निकला। मेरे पास आई तो उसने सर पे हाथ रख के प्यार से उसको बिठा लिया। अब वो बच्ची अपनी जगह सच्ची थी, उसने सरकार से या अल्लाह से इस तरह की लगा ली हुई थी कि ये आपका ज़्यादा है, मेरा क्यों नहीं है। उसके वालिद साहब पीर साहब को मानते थे, लेकिन उसके साथ को पीर साहब ने मैच डालने की कोशिश की, यंग बची थी कुछ, तो वो कहीं उसकी अपनी थी अल्लाह के साथ। अब वो करंट जितना ज़्यादा उसमें था, जो उसकी कैफियत थी और जो उसकी कनेक्टिविटी थी, उसमें फिर कंट्रोल नहीं होता था उससे। अजीब सी हालत थी उसकी। डॉक्टर्स अपना जोर लगा चुके थे, एंटी एपिलेप्टिक्स, एंटी साइकोटिक्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, सारा कुछ ही हो चुका था, और टेस्ट भी और सारा कुछ। तो गरीब बंदा था बेचारा, सब कुछ कर बैठा हुआ था। वो अकेला कह रहा था कि ये अगर पीर साहब के पास चली जाए तो ये ठीक हो जाएगी। पीर साहब भी कहते थे कि ये आए तो ठीक हो जाएगी। वो कहती थी मरती मर जाऊंगी, पीर साहब के पास नहीं जाऊंगी। ये तो अपनी जगह थी। और जो बाकी फैमिली, बाकी चाचा जो मेन सारा सबक पढ़ के आया था तौहीद का असली और सही, उसका अपना बच्चा, उसकी फिट्स नहीं ठीक हो रहे थे और कारोबार उसका सारा जो भी तबाह हो गया, सारा कुछ जिस तरह भी था। बार बार कभी एक्सीडेंट हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। वो बच्ची मेरे पास आना शुरू हो गई तो आज सबको पता है। वो चुप करके इधर बैठी रहती थी, नीचे बैठी, लेकिन वो उस वक्त भी कई बार इतना ज़ोरदार उसका झटका लगता था लोगों की, किसी की चाय, किसी का जूस, किसी कहीं उधर गया। लेकिन आज वो माशाल्लाह शादी भी हो गई, 2 बच्चे हैं उसके। चाचा जी उनके फिर मेरे पास आए हुए थे। उनकी बेगम साहबा जो सबसे ज़्यादा इस्लाम पढ़ी हुई थी, अब उनके भी हालात ख़राब थे और उधर भी। तो मैंने उन्हें सिंपली कहा, कहते वो मेरी भी टांग टूट गई है। फिर वो पीर साहब ने मैसेज भेजा था। तो अब ये लोग हरकतें क्या करते हैं, ये मुकाबला कराने की कोशिश भी करते हैं। ਉਹ जी उन्होंने ਤੁਹਾਡਾ पता लग गया, उन्होंने कहा सुगरा के केस तो एडा डॉक्टर जवेद है मैंने लग गया पता, उन्होंने कहीं हूँ जरा हथ पा के दसे फलाना ये वो। मैं नहीं, वो नहीं कह सकते। नहीं उन्होंने कहा तो उन्होंने नहीं पता, उन्होंने ये क्या। मैं कहा चलो यार सैयद बादशाह कह दिया तो अच्छी बात है। डॉक्टर साहब तुम्हें गुस्सा नहीं आता? मैं कहा मैं नौकर हूँ, मुझे क्या मसला। हाँ वो सैयद हैं, ठीक है जो कह रहे हैं। फिर मैंने पूछी ये बात कि क्या आपकी वालदा ने उनके वालिद से दुआ कराई थी कि नहीं कराई थी? क्या आप लोगों ने पीछे ये कत्ल किया हुआ है कि नहीं किया हुआ? क्या पीछे ये कुछ हुआ था कि नहीं हुआ था? अब वो हाजी मौलवी साहब जिन्होंने नया नया इल्म हासिल किया था, उन्हें याद आया कि पीछे ये जुल्म वो कर चुके हैं। उन्हें बिल्कुल याद था कि उनके बड़ों से हुआ था। नहीं वो ज़मीन का झगड़ा सी, ये सी वो सी फलां से मान रहा था कि हमने जुल्म किया हुआ। फिर कितनी देर शायद उसको दबा के, उसको पता नहीं, बताया ही नहीं कि वो किसी को पता नहीं चला कि उसको मार दिया हुआ है उसको। एनीवेज, उसकी अगर फैमिली देखें जो आगे चलेगी और जो उन्होंने भुगता होगा, जो सोचा होगा, जो वो बेचारे उसको ढूंढते रहे होंगे, जो जिससे ट्रॉमा में से गुजरे होंगे, वो बददुआएं, वो आहें, वो कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ भी आने। अल्लाह तो सज़ा बाद में देगा, इंसान तो यहीं पे बददुआएं देंगे ना। इंसानों को पता चलेगा वो आपका बंदा मारेंगे, वो तो नहीं इंतज़ार करेंगे क़यामत का सारा। और ख़ानदानी दुश्मनी चलती रहेगी, दोनों तरफ से पता नहीं कितने मारे जाएंगे, क्या कुछ होगा। लेकिन अगर एक बंदे का कोई नहीं है, वो यतीम है, अकेला है, और आपने उसको ओवर पावर करके रात के अंधेरे में कहीं मार के दबा के ये समझें कि अब किसी को पता नहीं चलेगा, तो जो अकेला होता है उसी का तो खुदा होता है, उसके साथ तो खुदा होता है। वो जवाब अब अजीबोगरीब आ रहा था। अब वो शाह साहब ने बीच में पढ़ के अगर इन्हें एक वे आउट निकाल के दिया तो वो सारे हालात तो बेहतर होने शुरू हुए, बेटे बचने शुरू हुए, औलाद चलनी शुरू हुई आगे, औलाद बड़ी भी हो गई। तो इनकी अम्मा जी ने पहली बगावत की थी कि ये ज़्यादा ही डिमांड हो गई है शुरू उधर से। तो ये सारा खेल, ये बैत किस चीज़ की थी? आपने उनसे दुनिया का काम एक करवा रहे हैं। उन्होंने दुनियावी, मैं नहीं कहता वो अल्लाह का पहुंचा हुआ वली था, चले उसके पास एक हिकमत थी, वो एक डॉक्टर था ना, IVF स्पेशलिस्ट था।
उसने कहा हमारे से डील करें, ऐसे ऐसे चलेगा आगे तक का। जैसे डॉक्टर्स कहते हैं कि ट्रांसप्लांट तो हम लिवर कर देंगे, लेकिन आपने मेडिसिन हमसे ही लेते रहनी है, या इसी सेंटर पे रहना है। या हार्ट लंग ट्रांसप्लांट जो है वो अमेरिका से नहीं कई बार आने देते कि आपके मुल्क की आबोहवा ठीक नहीं है, वहाँ रिएक्शन हो जाएगा, आपको यहीं से रहना पड़ेगा, यहीं इलाज कराना पड़ेगा, ये सारा इतनी बड़ी सर्जरी है, तो आपको चलना पड़ेगा ना उसके साथ, उन्हीं हिसाब से। जब आप मिस डील करेंगे आप फंस जाएंगे। बातों में हिकमत होती है, बिल्कुल होती है। जैसे आप यहाँ आते हैं तो कहा जाता है कि आगे दुआएं कराएं, तो वो सारा होता उसी फैमिली के लिए, या उसी पिछले जो आप 7 जनरेशन का मैंने आपसे सुना है यही सारा कुछ, कि पीछे जो 7 जनरेशनों ने किया होता है वो, जैसे अब हम 3rd जनरेशन हैं, हम फंस गए हुए हैं। दुआएं एक तो ये कि फ़ैमिली में मैं और मेरे हस्बैंड हम बड़े भी हैं, तो वो जो हिस्ट्री होती है वो आपको बड़ों से, आपने अपनी फूफियों से, दादी से, अम्मी से, अब्बू से वो सुना होता है, देखा होता है सारा कुछ। तो जैसे हमारी दादी थी वो सुनने में आया, और फिर देखते भी थे, जलाली थी थोड़ी सी, लेकिन वो दम किया करती थी लोगों को। दादा को इस चीज़ पे एतराज़ था, वो किसी पीर से मुंसलिक थी। ये जो आप कहते हैं ना दुआएं कराएं, तो वो उस फैमिली का होमवर्क होता है, उसी के बीच में उस फैमिली की भी सारी जो है ना छूट होनी होती है। जो आप हिकमत वाली बात कर रहे हैं ना, तो अल्लाह वालों को पता होता है। आपको एक रस्सी दे दी जाती है, अब आपकी मर्ज़ी है उसके बल बनाते जाएं, उसको और मरोड़े देते जाएं, या आपको उसमें से हल निकाल के उस रस्सी को पकड़े, एक कनेक्शन दिया जाता है और आप अगले सिरे तक पहुंच जाएं। ये अपनी अपनी बात है। अभी आज भी यूके से आ जाना, यहाँ पाकिस्तान में सेटल हो जाना, ये नहीं समझ आता लोगों को कि तुम्हें क्या हो गया, हाँ यूके छोड़ के आ गई हो, यूके, हाँ ठीक है आप जाएं, यूके जाएं अपनी। अब मुझे लगता है मेरे बच्चे जवान हो गए हैं, एक 25 साल का है, एक 19 साल का है। हम कितनी ख्वाहिशों से, मन्नतों, मुरादों से अपने बच्चों को वहाँ ले जाते हैं और क्रिश्चियन कर देते हैं, बड़े शौक से। क्रिश्चियन भी नहीं होते वो, पता नहीं कुछ और ही चीज़ें बन जाते हैं, लेकिन वहाँ के रूल्स फॉलो करेंगे, सारा कुछ करेंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ दुआ सेशन में आना जो है अजाब बन गया हुआ है। यहाँ आने से सबको इतराज़ होगा, सारा बस मसला है, एक बार पता नहीं क्या क्या सुनना, 3 साल से जो है बस बोलेंगे तो क्या पता। कोई एक, जैसे मैं उस वक़्त ऐसे एक मुर्दा की तरह बेड में पड़ी रहती थी, 10 साल से मैं, जो वो बीमार थी उस वक़्त मैं किसी को नहीं नज़र आई। वो जिन के लिए मर के दुआएं भी की, जिनके साथ भी दिए, कईयों के घर भी उजाड़े। गलत मशवरे तो हम दे ही जाते हैं ना, हम हाथों से नहीं उजाड़ते, हम बड़े मज़े से जाते हैं। गलत मशवरे तो तू आ जा, असी देख लांगे, असी कर लांगे। वही बच्चे जब दरवाजे पे आके बैठते हैं ना तो उन्हें धक्के मारे जाते हैं, कोई नहीं देखता, फिर कोई नहीं देखता। तो अल्लाह याद है ही नहीं। चले हमें बग़ैर दुपट्टे के याद ही आ गया ना कि हम क्या कर रहे हैं, एटलीस्ट एवरी डे में क्या कर रहे हैं। नहीं हम हैं, हम परफेक्ट नहीं हैं, हम नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन सीखने तो दो यार, सुनने समझने तो दो। आपने सिखाया वही सीखते रहे, वही समझते रहे तो ठीक है। थोड़ा सा कहें कि नहीं, हम में भी थोड़ा सा सोचने की, समझने की इजाज़त दे दो, वो नहीं मिलती। खैर, कमिंग बैक टू वो हिकमत और दादी वाली बात पे, कि वो दादा अब्बू को, अब मैं सोचती हूँ ना, क्योंकि मैं तो अगर काम वाली के ऊपर या इर्द गिर्द किसी को भी थोड़ा सा डांट लेती हूँ, उसी वक्त मेरे घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है, मेरे बाजू में दर्द शुरू हो जाएगा, गुस्सा कर लूँ सर में दर्द शुरू हो जाता है। तो वो अल्लाह कहता है बग़ैर दुपट्टे पहनो या ना पहनो, अल्लाह कहता है अक्ल वालों के लिए निशानियाँ हैं। तो ये वो छोटी छोटी सी निशानियाँ हैं, आप इसे लेके चलें। वो दुपट्टे अब आए, एक ऐसा भी दौर आया, कोई मौलवी मिल गया दुआ के बाद ही। सदफ काकी से मेरा पहला इंट्रोडक्शन हुआ, मुझे नहीं पता था आगे कौन है क्या है, लेकिन उस वक़्त तो ऐसे था कि बस निकल आओ किसी तरीके से। मैं चीज़ों को मिक्सअप कर देती हूँ। इस दुनियावी रिश्तों के ऊपर जितना भी आप अपनी जान लगा दें, माल लगा दें, ये किसी के नहीं होते। आप एक कदम अल्लाह की तरफ भागें, क्या क्या नाचने पड़ते हैं।
किस किस तरह जोकर बनना पड़ता है। जोकर बन बन के हर इंसान को खुश करना पड़ता है। कोई खुश नहीं होता। अपनी मर्जी का एक सांस आपको इतना मुश्किल कर देते। क्या औरतों को सीखने की भी इजाज़त नहीं है? क्या वाकई बीवियाँ, औरतें, बेटियाँ ये ग़ुलाम ही पैदा हुई थी? नबी पाक ने तो ये नहीं कहा था। मुझे इतना इल्म नहीं है, बहुत कम इल्म, कम फहम और जाहिल, बदतमीज़ जो भी लोग नाम देते हैं वो मैं हूँ। जो मर्ज़ी कर ले, जान अल्लाह को देनी। ये सीखा इस दुआ से। ये जान उसी की है। उसके लिए नंगा हो के कभी कोई नंगा हुआ नहीं। लेकिन जो नंगे तलंगे नज़र आते हैं उनका वो होता है। मैंने बचपन से लेकर अभी तक अपने अल्लाह को कभी अपने से दूर नहीं पाया। मैंने उसे छोड़ दिया था, वो हमेशा मेरे पास था। चाहे मैं यूके चली गई, चाहे वो मैं बचपन में एक सहन में जब अम्मी अब्बू के झगड़े या कोई छोटी मोटी सी लड़ाई देखती थी। पुराने ज़मानों में वो इतनी कमाइयाँ नहीं होती थी, बरकतें बहुत होती थी, लेकिन सूरह यासीन हिल हिल के पढ़ना कि आज अब्बू आए तो अब्बू के पता नहीं शायद जेबों में, हाथों में पैसों की कोई थैलियाँ होंगी। सुबह यासीन पढ़ती थी, अब्बू आते थे। आई वाज हार्डली 5-6 years old। मेरी दुआ मेरे अब्बू के लिए नहीं लगती थी, उनके लिए नहीं होती थी। शुरू में कहाँ से हुई। खैर, वो हिकमत वाली बात यही है कि अब दादी के ऊपर बड़े, अब मुझे कुछ दिनों से उन पर बहुत प्यार आ रहा है। उनकी आह जो है ना, वो मुझे लगता है, मेरा अपना कैथारसिस है, कुड बी रॉन्ग, वो किसी पीर से मुंसलिक थी। आजकल के लोग उन्हें गायनाकोलॉजिस्ट कहेंगे। तो इसी तरह उनके हाथ में अल्लाह ने रखी थी शिफा। इस सिस्टम तक अल्लाह ने उन्हीं की वजह से ही लेके आया। बड़ों की कोई बात होगी। तो जो मैंने सुना है, दादा अब्बू को उस पर एतराज़ था और क्योंकि जब मैं ये देखती हूँ कि उसके रिज़ल्ट्स क्या आए ना, वो सारा मुझे हिट करता है। लोग अल्लाह वालों के ऊपर बातें कर देते हैं, वो गुस्ताखी जो आप कहते हैं, और गुस्ताखियों में अगली नस्लें जो हैं, फिर उनको वो चक्कर दोबारा से शुरू करना पड़ता है। वो चक्कर ख़त्म नहीं होता। वही घर में फिर लड़ाइयाँ शुरू हो गई। किसी अल्लाह वाले के पास जाएं तो बड़े फड्डे शुरू हो जाते हैं। यही आप शादियों में नाच रहे होते हैं, सारा कुछ इस कमरे में आके लगता है फैंटेसी वर्ल्ड है। बाहर जाके देखो तो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। सारा कुछ हो भी रहा है, शादियों में जाके नाच गाने, गले भी लगाया जा रहा है। बस कमरे में ना हो, सामने ना हो। इज्जतें सबकी वैसे बची रह जाएं, हाँ, लेकिन पर्दे के पीछे, झाड़ियों के पीछे जो मर्ज़ी करते फिरें, कोई पूछने वाला नहीं। बस घर वालों को ना पता चल जाए। इर्द गिर्द बड़े सफ़ेद पोश हैं जी हम, क्या छुपाने की चीज़ है। सबके यही मसले हैं। जितनी अब लोगों से, पहले तो मैं बोलती ही नहीं थी, बात ही नहीं करती थी कभी किसी के साथ इस तरह। क्या वैसे ही अम्मी अब्बू की सेपरेशन भी थी तो नहीं किसी को पता था।
फ्रेंड्स के साथ वही किट्टी पार्टियाँ हैं, वो सारा कुछ है, लेकिन मेरी अपनी ज़ात में मेरे क्या मसले मसाइल थे किसी को कभी भी नहीं। आपने सारों को रुला दिया है। आयशा जी जैसे बंदे को रुला दिया है। वो आयशा को देखो, पीछे उसका चेहरा देखो, कैमरा मैनों को तो नहीं नज़र आता, अपने कामों में टून है। तुमने आयशा जैसे बंदे को रुला दिया। मैं देख रहा हूँ उसका बुरा हाल हो गया। हम सच और हक किससे छुपाते हैं? आपने एक पोस्ट शेयर की थी, मैं उस दिन से सोच रही हूँ कि लोग शेयर नहीं करते, और मुझे इस चीज़ का बहुत दुख लगता है कि हम यहाँ बड़े प्यार से आते हैं, आप हमें कुछ नहीं कहते। मैं आप लोगों को कुछ नहीं कहता, इसका अफसोस है कि हम छेड़ता नहीं और हम अपना निकॉल शेयर दे नहीं रही करते ना। इस शेयर करने से अगर मैं यूके बैठी ठीक हो गई या जो भी है, जैसा भी मेरा अल्लाह है, मेरा एक कनेक्शन है उसके साथ, मैं तकलीफ़ में हूँ, मैं अकेली हूँ, मैं उसे आवाज़ दे सकती हूँ। मेरे गांव के लोग मैं जाऊँ बड़े हैरान होते हैं, मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब एडे पढ़े लिखे लोग है भी अल्लाह नूं मानते ने। गाँव में ये कॉन्सैप्ट है, तुसी इन्ने पढ़े लिखे है, मॉडर्न बुढ़ियां बगैर दुपट्टे वालियां, अल्लाह दी कसमें अल्लाह कहंदियां ने, दिल हिल जाता है। मेरे गांव के कारी साहब जो है मस्जिद इमाम मस्जिद, वो मुझे कह रहे मेरा पहले ख्याल सी तुसी खराब हो गए हो, ते ए तुसी किहड़े लोग लैके बैठे होंदे, कित्थे लभदे ने, सानू तो नहीं लभदे। मैं क्या भाजी बड़ी मेहनत करनी पैंदी है, इतना ज़र्फ कहाँ से कोई लाए ना। ये ज़र्फ की बात है कि आपका ज़र्फ जो है, शबाशाह डुगड़ी ते निचांदे और आप ज़र्फ इतना वसी करके 4 साल से मैं आ रही हूँ और आपको ये होता है ये बोलती नहीं है, ये बोलती नहीं है, ये बोले। मुर्दा दिल जब भी जिंदा होगा वो कफन फाड़ देगा। मैं कहता हूँ दुआ कराया करो, मुर्दा दिलों को जिंदा, ये दूसरा पार्ट होता है, मुर्दा दिलों को जिंदा करो, दुआ कराया करो, मखलूके खुदा से बेगरज प्यार करो, मुर्दा दिलों को जिंदा करो, दुआ करवाया करो, दुआ करवाया करो का जो एक मीनिंग ये भी है कि आप लोगों के आंखें बंद करो, और दुआ एक ये भी है कि ऐसा अमल बनाओ कि अगले की दुआ निकल जाए आपके लिए, आपको किसी को कहना ना पड़े मेरे लिए दुआ करें, उसकी दुआ निकले आपके लिए। बाबा मेरा तो आज तक कोई काम नहीं हुआ, बाबा मुझे तो आपने कोई दुआ नहीं दी, बाबे नूं एक परफ्यूम देंगे साल बाद, वो भी पूछ लेंगे एन महफिल च पूछ लेंगे मेरे पता लगाया हुआ एहतियात है। शुक्र कर तूने तो मुझे कभी कुछ इस तरह की हरकत नहीं की। इधर आते हो उस पर भी घर वालों को एतराज़ है। एक ने मेरी बेटी की शादी पे कहीं पहुंच के कोई गिफ्ट दे दिया होएगा, वैसे मैंने लिस्ट बनाई हुई है, तो मेरी माँ कहती पुत्तर लैने नहीं होंदा देना भी होंदा, वैसे ही रखा हुआ सब कुछ, ठीक है। बंदा ਉਹਦਾ शहर च दसदा फिरदा और दोनों की मर के सुलह कराई है, तलाको तलाकी होए सन, वो फखर नाल दसदा फिरदा मेरी बेगम ने 5 तोले का हार दे दिता है। मैं क्या बच्चे किन्ने तोले का सी? नहीं बाबा क्या हो गया आपको? कोई नहीं। मैं क्या 5 तोले का सी? वो वैसे उत्थे ही पे है। नहीं बाबा क्या हो गया, किसने कहा? मैं चुप, जलील भी हो गई। मैं क्या जेडे कहते ने डॉक्टर साहब खांदे नहीं डॉक्टर साहब दोवां हत्थां लगे जे, ठीक धी दा विआह एवें कीता, मैं इंज ही कीता, छित्र भी खाने पैंदे ने। डॉक्टर जवेद तो पहले भुखा नंगा सी, बड़ी मुरब्बा जमीन मेरे नाल लगी है, ठीक है, वो तो एवें ही सी, ये तुहाडे कोलों लै लूँ कि मैं इतने लोगों को यहाँ जिंदगी करना पड़ता है बच्चे। नहीं मेरे अपने अस्पताल में भी मैं पिछले 3 दिनों के केक वंडण दिया, वो खा पी के सारे डॉक्टर मैंने मुबारक भी देंगे ने, फिर उन्होंने एक अद्धा मैंने वखरा फोन करे कहना सर वो फलानी को नहीं खिलाना था, वो कह रही थी सर ने कौन सा जेब से खिलाया। होर तुसी चढ़ के तस्वीरां नाल लाया करो, उत्ते केकां दे उत्ते लिखणगे बाबा हैप्पी बर्थडे, वो कहते हैं बाबा लिखा है ना उत्ते, ਇਹਦਾ मतलब एक केक हाजा गिफ्ट माफी जेब तो। मैं इन्होंने हाजी पुना साबित करने लिए पहले केक भी खुआवा इन्होंने सारे पलियों, जो सर्टिफिकेट देना ना ही दियो, ठीक। तो ये अब हम तो
लाइव बैठे हुए हैं ना, सब देख रहा है, सब नज़र आ रहा है, ये जितने भी लोग हैं ये ऐसे ठीक ही हुए हैं। क्या दे सकते हैं हम आपको, दे क्या सकते हैं? मैं मांग क्या रहा हूँ तुम लोगों से? ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਉਦੋਂ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਇੱਥੇ ਗੁੜ ਦਾ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੀੜੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਉਹ ਬਾਜੀ ਕਮਲ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰ ਜੀ ਰਜ਼ਾਏ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਗੁੜ ਘੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਕੀੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਉਹ ਰਜ਼ਾਏ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉੱਲੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਟੁੱਟੇ ਨੈਲਨ ਦੇ भांडे। नहीं आपकी बातों से चेंज आ रहा है अच्छा जी, हम अब अच्छे वाले गिफ्ट कोशिश करते हैं कि कम से कम चलो उतना ब्रांडेड ना हो पर नया दे दे। पहले अपने पुराने दे दिया करते थे, वो भी भूलते नहीं थे। अच्छा हमारे भी इतने पुराने मैं इत्थे आया ना ते पौड़ियां ते मैंने किने पूछ लिया, सर नया फोन नहीं मिला? करो जलील, ਜਿਹੜੀ मेरी इज्जत हैगी है। और ऐ मुत्तू में लाइव च कहता है, उन्होंने 3 दिन मेरी जान खाते रहना, सर मेरा ये मतलब नहीं था, सर ऐसे ना करें, सर प्लीज़ आप माफ़ कर दें, मेरा तो ये मतलब था कि पुराना मुझे दे दें। ना फ़ोन चुका, मेरा फ़ोन नहीं उठाते। उधर बड़े पापड़ बेलने पैंदे ने, फिर इन्नियां काकियां कट्ठियां होंदियां ने। कामों के लिए सारे भागते हैं, हमारा ये काम हो जाए, वो हो जाए, हो भी जाते हैं। बैत का मतलब फिर उसके बाद बताते हैं हमने बात कोई तो और कहीं और ही ले गई है, तू तो आज फड़ के सुहा रहे हैं, तू आशरे है, बड़े बड़े टीट पठान रो पे ने आज तक। तो ये भी दुआ होती है, किसी की आंख गीली कर देना, ये दुआ, किसी को कुछ याद आ जाए। असल में मेरी माँ कहती हैं कोई किसी को नहीं रोता, सब अपने दुखों को रोते हैं। वो अपना दुख को याद आता है, अपनी तकलीफ, यही दर्द आशनाई है ना। तो अगर आपको अपने दर्द को आप अपनी ताकत बना लें, बजाय यही रोने पिटने के मेरे साथ ही होता है, मेरे साथ ही क्यों हुआ। आपको मेरे साथ हो भी गया है, अब किसी और के साथ नहीं होगा, मैं नहीं होने दूंगी, या मैं नहीं कम से कम करूंगी, तो चलो कोई तो तब्दीली आएगी। ठीक है, आप फसाद ना करें, आप किसी को तंग ना करें, ये भी एक नेकी है। फिर किसी का भला कर देंगे तो उससे आगे आइसिंग ऑन केक है। और करना बेगर्जी से, लोगों से उम्मीद ना लगाया करो, लोगों से एक्सपेक्ट ना किया करो। ठीक, कि ये मेरा थैंक यू करें, या कम से कम एक्नॉलेज तो करें, या और कुछ नहीं तो मेरे खिलाफ तो ना बोले। ये भी उम्मीद लगाना है। उम्मीद सिर्फ अल्लाह से लगानी है, रिवॉर्ड सिर्फ अल्लाह से लेना है, एक्नॉलेजमेंट सिर्फ अल्लाह की चाहिए। नेकी करके दरियाए रहमत में डाला करें। नेकी मुंह मशरिक मगरिब करने का नाम नहीं है, तस्बीहां फेरने का नाम नहीं है। नेकी अल्लाह की खातिर अल्लाह की मखलूक का ख्याल करना है, अल्लाह की मखलूक के लिए कोई आसानी पैदा कर देना, अल्लाह की मखलूक को कोई हेल्प कर देना, अल्लाह की मखलूक से अपनी कोई रोज़मर्रा इस्तेमाल की जो चीज़ें आपकी ज़रूरत से ज़्यादा हैं, कोई शेयर कर लेना, किसी की कोई हेल्प कर देना। जिस तरह आप फंसे हुए हों, आपका सड़क के ऊपर टायर पंक्चर हो जाए, आपको टायर बदलना भी ना आता हो, ये तक ना पता हो कि गाड़ी में पाना कहाँ पड़ा है और पाने का मुँह किधर लाना है। ठीक है, तो उस वक्त अगर कोई बंदा आके आपका टायर आपकी हेल्प कर दे तो आपको कितना फरिश्ता लगता है ना। ठीक है, वैसे आप लोग बड़ी कहोगी ये पाकिस्तानियों की बड़ी बहुत ही गंदी आदत है, ये गोरियां ऐसे डालते हैं, ये मेरा दिल करता है मैं मिट्टी फेंकूं उसके मुंह पे। हाय, वो बेचारा बाइक वाला गुजर रहा था, वो देख रहा था, मैंने कहा, फिर वो रुक गया, फिर वो वापस आया, उसने कहा आपका टायर पंक्चर हो गया। मैंने कहा वो मुझे देख ही जा रहा था, मैंने कहा देख ही जा, टायर बदल। फिर वो टायर बदलते बदलते बेचारे के अंगूठियाँ भी छिल गई, बड़ी मुश्किल से मुंह पे कालक लग गई, कपड़े ख़राब हो गए, फिर उसने टायर उठा के भी रखा। हाय, फिर उसने कहा बाजी आप इधर ही खड़ी हो, मैं ही लगवा लाता हूँ। लेकिन फिल्मों में ये सीन अच्छे लगते हैं, हाँ, लेकिन वैसे देखें तो उस पर फिर मसले बन जाते। मसले इसलिए बनते हैं कि पहले तुहाडे को पूछा जाएगा, जो तुसीं घर आके तारीफ करोगे कि नहीं लाहौर शहर जो एक अद्धा हलाल दा भी है, ठीक है, तो घर वाले कहेंगे तुम अकेली गई क्यों। ठीक है, जब तुम्हें टायर चेंज नहीं करना आता था तुम फिर क्यों गाड़ी लेके गई, या टायर चेंज करना भी सीखो। आजकल गोरियों को भी ये मसले थे वहाँ पे, ये नहीं कि उत्थे भूंडी नहीं होती, मैं मानता ही नहीं। ठीक है, उत्थे थोड़ा स्टाइल हो रहा है। ठीक है, वो जी वो देखते नहीं, वो नंगियां फिरनियां होंदियां ने सारियां, उत्थे किसी ने की वेखना। ठीक है, उत्थे तुसीं जरा बुरका पा के ना निकाब करके तुरे हो, फिर मैनूं क्या कोई नहीं देखता, एवें ही उत्थे छेड़दे ने अगले, तंग करदे ने।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਪ ਚੜਦੀ ਵੀ ਚੜੀ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ है, ठीक है। वो उधर बुरके वाली को देखते हैं, ठीक है। ਉੱਤੇ ਬਿਕਿਨੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਫਿਰਨ ਡੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਦਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਵੇਖਣਾ। फ्रेशी भी कहते हैं और फिर कहते हैं अपने मुल्कों में जाओ अगर ये हुलिया रखना है, अगर यही हुलिया रखना है। ਤੁਸੀਂ इंग्लैंड तो आए हो ना जी? नहीं, ऑस्ट्रेलिया में नहीं ऐसे होता। अच्छा, ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਛੱਡਣੀ है। खैर, अच्छा जी, तो एक बैत होती है ज़रूरतों की बैत। आप किसी पीर साहब के पास गए, कहीं गए या कहीं मन्नत मान आए आप लोग, मैं अव्वल तो मना करता हूँ इन चीज़ों से। सीधा सीधा मौलवी साहब का, उलमा का, अच्छे उलमा का मैसेज है, सरकार का मैसेज, अल्लाह का मैसेज है, मेरे से मांगे आप जायज़ तरीके से, हलाल तरीके से कोशिश करें। लेकिन अगर आपको वाकई नहीं हल कोई नज़र आ रहा, आप दुनिया के किसी उस्ताद के पास गए हैं, किसी भी जगह गए हैं किसी भी मसले के हल के लिए, तो उस बंदे ने अगर आपकी हेल्प की है तो बहरहाल उसका ये एहसान है। चाहे वो रात के 3 बजे टायर आपका चेंज कर दिया उसने, या पंक्चर लगा दिया या लगा दिया, तो उसकी कोई तो काम है। तो वो बैत उतनी देर की ही है क्योंकि वो उसकी एक्सपर्टीज़ है, तो उस एहसान को तो मान लें। आपका काम हो गया, उसने पेमेंट ले ली, बात ख़त्म हुई। नहीं, आप पेमेंट का वादा कर आए, मनता मानना है, बाद पूरियाँ नहीं कीतियाँ, तो बच्चा बीमार होता है, तंग होता है, ये मसला फंस जाता है आपका, होता है, क्योंकि वादा खिलाफी अल्लाह को पसंद नहीं है, ठीक है। उस वक्त आपका गवाह अल्लाह होता है, तो अल्लाह से तो वो बंदा जब पूछेगा कि या अल्लाह ने क्या नहीं सी, तो अल्लाह देगा बिल्कुल। लोगों को पता ही नहीं है इन बातों का। क्यों ये नहीं तो पता आपने लोगों इतना को? खोल खोल के बता दिया है, उस पे भी 100 एतराज़ात हैं, 100 बातें हैं। वो पीर साहबान कुछ, एक शाह साहब ने जेन्युइन मुझे ठीक ठाक डांट भिजवाई है। ये जो मैं अभी हिकमत बता रहा था या कुछ कि उन्होंने कहा मज बंद, उन्होंने बड़ी सख्त डांट मुझे भेजी है, बड़े डाडे हैं गुजरात की साइड पे। उन्होंने कहा मैनू कहते ने ना, या साढ़े वर्गियां नूं कहंदे ने असीं मज्जां लन्ने आ, लैण दे कहण दे ने सानूं, तेरा बाबा बहुत ही मलामत लै सकदा सी, असीं नहीं लै सकदे, मलन दे इन्हां नूं साडे मूँह ते कहा, तू ना खोल खोल के दस, तैनूं मैं तैनूं फैंटी पवा देनी। उन्हें शिकायत भी लाई है मेरी, ठीक। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਠੱਪੋ, ਸਾਡੇ सीक्रेट ट्रेड सीक्रेट सारे करी जा रहे हैं, ये की करता पे, वो अपनी मौज के बंदे हैं ना, एक अपना स्टाइल है। वो बहरहाल शुक्र है माफ़ी मुफ़ी बाबा जी मेरे साथ होते हैं, ठीक है। तो वो एक उनका पेट सा फिक्रा होता है, जहाँ उन्होंने बचाना होता है, तो कहते है ही गुस्ताख है, वो कहीं पीछे करके निकल जाते हैं। सैयद बड़े बड़े डाडे होते हैं, मैं आपको बता दूँ क्यों होते हैं। ये भी किसी को सर बड़े सईदा दी जी, सर भी चूशिया ही गए, सर बड़ी सईदा दे फलाने, सईदों को मेरी क्या ज़रूरत है करने की। बेटा बाबा वो जो 72 थे ना वहाँ पे, उस वक्त सैयद बहुत ज़्यादा थे, लेकिन वो जो 72 थे उनके साथ जो रूहें जुड़ी हुई थी, जो आज भी उनसे अपने आप को जो कहती हैं, आज भी खुदा न खास्ता वैसा मौका आए तो वो 72 भी नहीं निकल रही है, मैं आपको बता दूँ। वो रूहें उसी फ्रीक्वेंसी पे हैं, ठीक है। पूरी दुनिया में जो अगर उस वक्त इकट्ठा कर लिया जाता तो वो जो एक रेशो बनती, वो वही है, ठीक है। वो जिनकी सरगों से चादरें इन्होंने खींच ली थी ना, वो रूहें आज भी दुपट्टे लेने पे तैयार नहीं है। ये बात किसी को समझ नहीं आएगी, ये कुछ और बात है, ठीक। तो मैं इन चीज़ों में जाता ही नहीं हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है। इतने एडे एडे बड़े 1,24,000 इन्होंने समझा नहीं सके। मैं तो किसी खेद की मूली नहीं, मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा तो मदद से ताल्लुक ही नहीं है, आलम भी नहीं है। एक बंदा गुस्ताखी करता है, बदतमीजी एक बंदा करता है, वो उसके आगे हाथ जोड़े जाते हैं, खुदा का वास्ता ना कर, अपनी अगली 7 नस्लें जो है अब तेरी पकड़ी जाएगी। वो देखो जिसके नसीबे में जो है ना, वो उसने लेना तो है, ठीक है। तो ये पे ऑफ कितना मुश्किल है फिर करना। बस वो चलती है, खेल ये ऐसे ही, उसका बनाया हुआ खेल है, उसके कवानीन है, उसके वो कवानीन नहीं अपने बदलता। बात उसने खोल मैंने क्या खोल ली है, खुली बात है सामने, वो कह रहा है खुली बात है, नहीं लोग मानना चाह रहे, वो कह रहा है मैं जाहिर भी हूँ, वो कह रहा है मैं जाहिर भी हूँ, मुझे बताएं ना जाहिर वाला खुदा दिखाएं मुझे। देख के भी नहीं वो तो है, उसके बाद ये नाम, ये मतलब सूरज देख के आंखें बंद करके कहना तो ठीक है, वो बदबख्ती है उस बंदे की, आप आंखें कैसे खुलवा लेंगे, ठीक है। और सूरज की शान के खिलाफ है कि वो आके अंधों के तरले करता फिरे कि भाई साहब मैं सूरज हूँ, मैनू तो उस सूरज से बड़ा तरस आंदा है, ठीक है। सादी सी बात है, आप अपनी बात जारी रखें, मुझे थोड़ी सी ब्रेक दे दें।
मैं ज़रा वॉशरूम से हो, क्योंकि एक बोलना तो खेल तमाशा लगता है ना पुत्र, लेकिन आप लोग रो लेते हो, किसी पे किसी तरह बीतती है, किसी पे किसी तरह। जितना थोड़ा बहुत बड़ों से सुना है, दादा दादी दोनों दुनिया से चले गए हैं। अल्लाह मुझे माफ़ करे अगर मैं इसमें, लेकिन जो सुना हुआ है, दादी को इसी तरह वो दम करती थी, किसी अल्लाह वाले से कनेक्शन में थी, उन्होंने कोई होमवर्क दिया होगा वो करती थी, लेकिन दादा को एतराज़ था, वो आर्मी में किसी पोस्ट पे थे, तो वो उस चीज़ को पसंद नहीं करते थे कि ये तुम क्या करती हो लोगों के घरों में जा जा के, ये पसंद नहीं करते थे। तीन बेटियां और एक बेटा उनको अल्लाह ने दिया था, जिनमें से एक जो बेटे थे वो मेरे अब्बू थे। खैर जो भी उनके बीच की थी स्टोरी कि वो कैसे करते थे क्या था, लेकिन दादा को इस चीज़ पे एतराज़ था। इतनी बात बढ़ गई कि दादा अब्बू ने दादी को कह दिया कि तुम शायद उस पीर के साथ तुम्हारा कोई रिलेशन है या व्हाट्सोएवर, इस तरह की कोई बात। दादी को गुस्सा आ गया इस बात पे कि ये बात ऐसे नहीं है, या जो भी है उनकी आपस में ज़ाहिर है फिर आर्ग्यूमेंट्स और लड़ाइयाँ जितनी बढ़ा लो बढ़ती तो हैं, लेकिन वो लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि दादी ने डाइवोर्स ही ले ली, सेपरेट हो गई, घर छोड़ के चली गई। और दादा की जॉब भी चली गई, उनकी टांग भी कट गई। वो रेल की पटलियों से वहीं से जा रहे थे और उसमें बूट फंसा। ये जो अल्लाह वालों की गुस्ताखी, आपको नहीं समझ आ रहा है आप ना करो, आप कुछ भी ना कहो, मुंह बंद रख लो, कम से कम इतनी मेहरबानी कर लो बस।
उसका जो रिज़ल्ट है वो तो आगे सारी नस्लें, वो बंदा खुद भी भुगतता है, उसकी अपनी औलाद भुगतती है, आगे से पोता पोती ना दादी ददियाल की तरफ से हो ननियाल की, वो करता एक बंदा है। अल्लाह उन्हें माफ़ फरमाए। और उसके बाद दादी ने गुस्से में शादी कर ली। उन्हें अल्लाह ने हस्बैंड भी दे दिया, औलाद भी दे दी, एक बेटा दिया, 2 बेटियां दी। वो शहर बदर हो गई, शहर से चली गई, छोड़ दिया, मानसेरे में जाके बस गई। वहीं पहाड़ों पे बैठी आवाज़ें लगाती रहती थी अपने बच्चों को, अपनी औलाद को। वो उनके अंदर का एक दुख था। फील करते हैं तो ये बहुत पेनफुल है। दादी की आहें हैं जो अभी तीसरी नस्ल, जैसे बाबा बताते हैं कि तीसरी नस्ल फंस गई है, इनको पे ऑफ करना पड़ता है। और सेम एज में आके अम्मी अब्बू को जाहिर है बेटे थे, जो मेरे अब्बू थे बेटे थे, उन्हें माँ से गिले शिकवे थे कि इन्होंने दूसरी शादी, फिर ये माशरा जो है ये कहाँ जीने देता। एक तो किसी का घर उजड़ जाता है, तमाशबीन ताड़ियाँ बजाते हैं, कह कहे और हंसियाँ उड़ाते हैं अपने घरों में। वो जिसका घर उजड़ना होता है, बल्कि उसकी वो 7 नस्लें जो जुड़ी होती हैं वो तो उसी की उजड़ी होती हैं। बच्चे दरबदर हो गए, अब्बू ऐसे ही अकेले थे, वो तनो तनहा हो गए। फुफियाँ थीं, छोटी उम्रों की थीं, अपने अपने गमों में पली बड़ी, जैसे भी हुआ शादियाँ हो गई। सेम उसी एज में आके जब अब्बू उस एज को पहुंचे जिस एज में मेरे दादा दादी थे, ये अब दूसरी नस्ल है, उनको ये पे ऑफ करना पड़ा कि अम्मी तो वैसे ही तवीज़ों के, पीरों के और इन चीज़ों में थी नहीं, मेरे ददियाल की तरफ से था, वो जाती थी, यानी वो सब, फिर बच्चे, उन्हें हर जगह जाना पड़ा। वो एक दर जो ठुकराया या एक दर को छोड़ा, वो उन्हें हर जगह फिर जाना पड़ा। सुकून वो बच्चों बेचारों को तो नहीं आया। अब उन्हें नहीं पता कि वो किस चीज़ की पी काट रहे। माँ बाप के बगैर ज़िंदगी कैसे गुजरती है, ये कोई उन बच्चों से जाके पूछे। किसी का तमाशा बनाना, ठट्ठा उड़ाना, मजाक बनाना बहुत आसान है। उस जगह पे आके अपनी नस्लें कुर्बान करना फिर बड़ा मुश्किल होता है, और ये पे करना पड़ता है। आप किसी के बारे में गलत लफ्ज़ भी बोलते हो, गलत बात भी करते हो, चाहे वो आपका घर में कोई रिश्तेदार है, बहन भाई है, कोई भी है, वो आपको पे ऑफ करना पड़ता है। वो आपसे हो जाता है, खुद से आपसे वो होना ही होता है, वो हो ही जाता है। अल्लाह आपको उस जगह में दिखाता है कि आप इतने भी नाइस ना बनो, ये गलती आपसे भी हो सकती है, तो इसीलिए किसी में ऐप भी नहीं देखना होता। खैर, जब अब्बू उसी एज में जब पहुँचे हैं, वही लड़ाइयाँ, वही तवीज़ों पे और इन्हीं बातों पे, हालांकि कभी इस तरह के घर में सुकून था, प्यार मोहब्बत था, उस एज में आके वही पे करना पड़ा है। उसमें फिर मेरे अम्मी अब्बू की सेपरेशन, एटलीस्ट मैं तो इस पे शुक्र करती हूँ कि कम से कम डाइवोर्स नहीं हुई है, पर सेपरेशन हो गई। अब आगे से हम तीसरी नस्ल हैं, तो हमारे भी वही फड्डे शुरू हो गए। तो मुझे यही लगता है कि वो जो एक बदतमीज़ी या गुस्ताखी हुई है, और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि ये इधर ही रुक जाए, आगे नस्लों में ना बढ़े।
आप कहते हैं ना दुआएं कराएं, तो दुआएं कराने से ये समझ आया ना, मेरे तो आदत है सफाई भी करनी होती थी, कोने से शुरू करके एंड तक करना होता था, मैंने शुरू से शुरू किया है ना कि पीछे से जाके देखा है कि किधर फंसे किधर हुए हैं, क्या मसला बना हुआ है। तो अब्बू को अपनी अम्मी पे फिर एतराज़, जाहिर है बच्चे हैं, वो देखते हैं कि माँ ने शादी कर ली, फिर इर्द गिर्द वाले लोग मजाक बनाते हैं आपका कि तुम्हारी माँ ने तो दूसरी शादी कर ली। ये मुसलमान होते हुए, इस्लाम में होते हुए, अगर वो ये तो औरत शादी कर ले, ये एक बहुत बड़ा ताना उसके बच्चों के लिए होता है। तो उन बेचारों ने तो जैसे भी थी अपनी ज़िंदगी गुजार ली। बच्चे होते हैं, बच्चों को कहाँ समझ होती है क्या सही है क्या गलत है। वो अब्बू के पास थे, दादा से जो उन्होंने सुना या जो दुख उन्हें अपने बाप को देखा कि बाप किस दुख में है, तो वो माँ बेचारी पहाड़ों पे आवाज़ें ही लगाती रह गई। तो वो दादी की मुझे लगता है कि कुछ दिनों से मुझे उन पे प्यार आ रहा था। फिर मुझे ख्वाब में, शायद मैं सोच रही थी तो ख्वाब में भी आई। असल में ना हमारा अपना, मैं अपनी बात पे इसलिए आती हूँ कि बहुत सारे ऐब हैं, बहुत सारे गुनाह हैं, बहुत सारी गलतियाँ हैं। और सम टाइम अब ऐसे होता है कि दिल करता है अपने कान दिमाग बंद कर लें, कि इसके रिजल्ट्स जो हैं आगे बच्चों पे आते हैं, बच्चों को भुगतने पड़ते हैं। बड़ा आसान है जेलसियों में जाना, किसी की टो में रहना, किसी की बेटी ला के उसे ताने देना, जब अपनी नाचती है फिर कहते हैं पता नहीं दुनिया बड़ी जालिम है। छोटी छोटी सी उम्रों की बहुएं घरों में ले आते हैं, फिर उन्हें कहते हैं आपसे बच्चे छीन लेंगे और आपको डाइवोर्स करके भेज देंगे। फिर बाबा मिल जाते हैं, फिर कहते हैं सबको माफ़ करें, और वो फिर मज़ीद से मज़ीद होता रहता है। मुझे बस सिर्फ आहों से डर लगता है कि इतने लोगों की आहें, मुझे अपनी दादी का जब जहन में आता है तो एक दादी की आह थी, या इतनी मासूम औरतों की, मासूम कह लें, या वो क्यों इस चीज़ पे भी क्यों आती हैं कि वो आपसे बदला भी लेती हैं या रिवेंज भी लेती हैं। सब मासूम नहीं होती, कुछ मेरी तरह भी होती, होशियार चालाक, बदले वो भी पूरे कर ही लेती है ढके छुपे। लेकिन अगर वो किसी कोने में जाके किसी को कुछ नहीं कह रही, तब भी जीने नहीं देते। शामते अमाल या मकाफात अमल और किसी की आह ना लेना, ये तो मैंने 2 अलग-अलग सोचा हुआ था, दुआ सेशन रखने हैं, तूने आज ही सारे इकट्ठे कर दिए। ये नहीं है कि मैं कोई बड़ी नेक हूँ, पारसा हूँ, दुनिया का हर गुनाह हर गलती सब कुछ किए, सबके दिल भी दुखाए हैं, बड़ों के भी दुखाए हैं, छोटों के भी दुखाए हैं, सारा कुछ पे करना पड़ता है।
आप जो करीब बैठे होते हो ना, आप लोगों को जो मैं इशारा करता हूँ, कुछ कहता हूँ, मेरे कहने का मतलब होता है ना जो किसी ने मौत पाओ, इनमें से कोई मुझे देख नहीं रहा, मैंने इशारा करना होता है कि उस पर कैमरा डालें या उस पर ना डालें, इधर ना करें उधर कर दें, ये कहना होता है, या इस पर डालें, कुछ करना। मैं तो इशारा दे नॉर्मल मैसेज शुरू कर दिया, मेरे साथ हमेशा आप ऐसे ही करते हैं, वहीं तो इधर नहीं बैठूंगी, क्या किया मैंने? तो मैं करना पे भाई इनू कह खप गया मैं। पता नहीं किहड़े होंदे ने जेह्ड़े इशारियां ते लगे होंदे ने, इशारियां ते लाए होंदे। मेरे तो छोटे छोटे दुख है। अच्छा सानू जेह्ड़े लब्भे साधु मंतूर लब्भे, जेह्ड़ा नहीं शुरू में बड़ा खुश था, किसी बाबा जी के सीनियर काकी हैं, उन्होंने मुझे बड़ा परेशानी कहा, डॉक्टर जी ये ड्यूटी तो बाबा जी ने कभी, ये काकियों की ड्यूटी, ये उनकी क्लास, ये आपके किधर, ये क्या हो गया, आप किधर फंस गए हैं? असी बड़े खुश कि अच्छा ये सिर्फ मेरे लिए ही है। अभी उन्होंने पिछले दिन मेरी करेक्शन की, उन्होंने कहा नहीं वो बाबा जी आपको कहते थे ना तुझे जान छुड़ानी नहीं आती, मैं कहा हाँ जी, कहने उन्होंने को नहीं लाई तो आप ही फंस गए हैं, तेनों जान नहीं छुड़ानी आती। तो खैर चलो बदनाम होंगे तो क्या नाम है। कोई ना वाल वेखे लगे इत्थे ही आइंस्टाइन है, इत्थे अगला एटम बम दा फार्मूला याद होना जिदे गए। सोचने की बातें हैं ना, ये तो सोचन साचन को नहीं डे, डरन डे ने किते माइक सान ना दे देन। तू तो आज अपनी मर्जी से बोली है ना, जब कई साल बाद एकदम आपको पता नहीं क्या हुआ है, सारा टॉपिक ही चेंज कर दिया है, काकियां रुला रुला के मारी हैं तुमने। शब्द एक मेरी भी चढ़ी हुई है शब्द एक आप लोग सब इनवाइटेड है खाने के लिए। बता दें पकती है खा ली, पकती है। मैं तो शुरू में आपको पता नहीं मैंने कितनी मुश्किल से अपना ना वो, पता नहीं मेरी वो हंसी थी या वो मेरी खुशी थी या वो, मुझे पता था आज ये बांधा नहीं जाएगा, आज ये फट गया है, ये शब्द एक उबल गई है, आज ये पक गई है, तो आज ऐसे फट रहे हो। तो मैं बड़ी मुश्किल से मेरा था कि मेरी कोई जेस्चर इसको डिस्टर्ब ना करे, लगी रहे। मुझे कोई समझ नहीं आ रही थी कि मैं हंसूं, चुप रहूं या आपको अलर्ट करूं कि यार इसका कोई पता नहीं क्या बोल जाए इसका। नहीं वो बीच में एक्चुअली खुद भी हमें ट्रांस में ले गई थी कि हाँ वही ना कैमरा मैन ने ट्रांस नहीं जाना होता, ठीक है, जिसने लाखों हंसी देखे हैं उसकी नीयत ख़राब क्या होगी। कैमरे पे वो बंदे की ड्यूटी होती है जो सवाल ही पता नहीं होता, उसने मधुबाला से लेके और सारी हूरें देखी होती हैं, ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਏ ਉਹਨੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਧਰੋਂ ਮੂੰਹ ਚਿੱਬਾ ਹੈਗਾ, हाँ यार नक ठीक नहीं है, एंगल इधरों सीधा करा इधरों ठीक करा, मतलब उसने खामी को कवर करना होता है, ऐसा ऑडिटर होता है, वो ट्रांस में नहीं जाता। मेरे कैमरामैन, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, लिखारी, राइटर, म्यूजिशियन, ठीक है, वो सारे सारे ट्रांस चले गए होंगे। काफ़ी बड़ा मैंने रिस्क लिया हुआ है, कैफियत वालों को ये ड्यूटियाँ दी नहीं जाती, ठीक है, वो कैफियत वाले सारे इत्थे लगे ने, पागलपन जिहड़ा है जिहदा जिथे है बोल दियो भई ये कैमरा मेरे ते फिक्स कीता है आपे आ जा मरो या उत्ते पा लो या अपने बैठे हैं तो बस ठीक है। अच्छा जी ठीक है जी, आप तो भुना गोश्त निकली, फलाना बड़ा भुना है। एक दिन ऐसी मैं इंटरव्यू तो आपने कहा माई मीसनी, मैंने फेसबुक पे माई मीसनी मेरा दिल करता है समटाइम नाम रखे, मैंने कहा था माई मीसनी, वो किसी को कुछ कह रहे थे ना, अच्छा तो आपको लगा, तो मुझे लगा
नहीं, तो वैसे दिल की पहली आवाज़ ठीक होती है। नहीं हूँ तो नहीं, आपने बहुत सारी बातें बनवाई, बड़े पारसाई के बुत तोड़े, अभी भी बहुत नेक हूँ। शब्द एक अभी पक्की पूरी नहीं है, मुझे लगता है कुछ बाकी है, कुछ नहीं सारी बाकी है। कई बुत बड़े चालाक होते हैं, वो भाग जाते हैं, दुनिया के दूसरे कोनों में पहुंच जाते हैं, किसने तोड़ तो देना है, तो फिलहाल बचाओ बुत। बुत ही है, टूट जाए तो अच्छा है, क्योंकि ये बुतों का ही सारा रोल है। ये बुत पाल लिए, वो बुत पाल लिए, टूटने सारे ही होते हैं। इश्क कर लें, मोहब्बत कर लें, माँ से कर लें, बाप से कर लें, बच्चों से कर लें, शौहर से कर लें, बीवी से कर लें, और आखिर में हम अल्लाह के पीछे भागते हैं सारी ज़िंदगी गुजार के गफलतों में। लेकिन शुक्र है अल्लाह का। नहीं, ये उसने एक खेल ऐसा बनाया हुआ है ना कि वो पर्दों में है, ये बुत सारे पर्दे हैं, ये हमारे और उसके दरमियान हमारे ही पर्दे होते हैं। इतनी आसानी से वो ऐसा हसीन है, कदर नहीं होती ना फिर, ठीक है। जो मेहनत करके, धक्के खा के, रगड़ा खा के, ठीक है, कई बुतों के पीछे झांक झांक के फिर जो हुस्न नज़र आता है असली, वो सारे बुत टूटते हैं। अपना दीन ईमान गवा के इन बुतों के पीछे, और आखिर में वो बुत ही निकलते हैं। वो सारे फिर बुत आखिर में टूटते हैं। सबसे हाँ, जो है अपना बुत, वो टूट कि किस चीज़ की पारसाइयाँ, क्या छुपा रही हैं, क्या छुपाना है, दुनिया को ना पता चल जाए हम बड़े पारसा हैं, हम बड़े नेक हैं। सबको ही पता होता है, आपको अंदर से खुद पता है, अपने आप के साथ आंखें नहीं मिला पा रहे हो, इर्द गिर्द वालों से मिलाते जाओ, फ़ायदा कोई नहीं। ये कॉलेज यूनिवर्सिटी में बड़े बुत बनाती हैं। कुड़ी थोड़ी सोहनी होए, मुंडा थोड़ा जिहा कपड़े चंगे पांदा होवे, एवं 4-5 दोस्त रल जाएंगे, यार तेरी बड़ी बात है। वो अगले 15-20 साल किसी अफसर ਨੂੰ अफसर नहीं समझदा, एवं धक्के खांदा रहंदा, कदे इत्थों तबादला करा, कदे उत्थों धक्के खा, वो मेरी बड़ी गल है। मैनू दोस्तां क्या सी, ठीक है, हैंडसम ऑफ द यूनिवर्सिटी, बाद च पता लगा खोते का नाम रखिया सी। वो चित्र खा खू के आखिर च पता लगता सी हैंडसम तो है ही नहीं सी। खुल जा समसम, फिर कहीं राज खुलता है, उस वक्त तक जाने का टाइम आ गया होता है ना। फिर अल्लाह ही बचता है ना, तो जब अल्लाह बचता है आखिर में तो अल्लाह कहता है फिर आ जा। सोचते हो कि क्या लेके जाना है, फिर आप कहते हो ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं कराओ, चलो किसी का दर्द सुन लो, किसी के आंसू पहुँच दो, बड़े रो लिए, बड़े अपने रोने रो लिए। वो इसलिए कहता हूँ कि मुझे पता होता है कि ये मिट्टी बड़ी चिकनी मिट्टी है, ये दोबारा स्लिप हो सकती है, ये दोबारा फैल सकती है। तो जब आप दुआ कराते हैं, जब आप दूसरों को अपनी कहानी सुनाते हैं, अपना दुख उससे शेयर करते हैं, ठीक है, तो आपको उसको कुछ हो ना हो, आपको अपना पहला दिन याद आता है कि मैं कैसे फंसा हुआ था। वो वक्त अगर याद रहे ना, तो फिर इंसान नहीं फैलता। अगर अपनी वो बेबसी, अपनी वो लाचारी, अपनी वो औकात याद रहे कि मेरा इल्म मेरे पास था। जैसे कोविड के दिनों में जब पीक पे कोविड था, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट चीख रहा था ना, वी आर लुकिंग टुवर्ड हेवंस, ठीक है। अगर वो औकात याद रहे ना, बड़े बड़े जर्नैलों को मैंने कांपते देखा, जिनके पास एटम बॉम्ब का बटन है ना, जी ये चला सकते हैं। वो उस वक्त कहते थे एटम बॉम्ब भी ले लो, तो बटन ले कोरोना भाई को चला जाए, ठीक है, जान निकली हुई थी लिटरली। तो वो वक्त अगर इंसान को याद रहे कि मेरी क्या औकात है, मैं क्या हूँ,
और मैंने जाना किसके पास है, मैंने बिल आखिर मुंह दिखाना किसको है, मैंने आखिर में जाके पेश किसके आगे होना है। जो मर्जी हो जाए, एक दिन मुझे जाना ही जाना है और मुझे उसके आगे पेश होना है, तो लेके क्या जाना है। ठीक है, एक तो ये है ना कि बंदा अपनी अक्ल समझ से इस नतीजे पे पहुंचे और लोगों को भी कहता फिरे और ख़ुद भी कहता फिरे नौज़ बिल्ला के जी कोई खुदा नहीं जी, कोई क़यामत नहीं जी, कोई अखीर नहीं गा जी, इत्थे इंजॉय करो तो कोई चक्कर नहीं गा, तो फलाना कहता रहे। मैंने ऐसे लोगों को भी, उसे मैंने देखा वो नहीं छोड़ता, मैंने बल्कि उसे ऐसे लोगों की ज़्यादा केयर करते देखा। ठीक है, जो खुल के इनकार कर रहे होते हैं, जो खुल के मुनकर हुए पड़े होते हैं, खेलने देता है उन्हें। फिर किसी दिन मैंने देखा है उनके सामने वही अकल और इल्म के चैम्पियन के सामने एक छोटी सी हकीकत खोलता है, अगर उसे उस पर प्यार आ जाए, जो उसने उसका टाइम आता है जिस दिन, उसको हैरान कर देता है। उसका पूरा इल्म, उसकी पूरी फरासत एक साइड पे पड़ी होती है और वो एक छोटी सी बात जो है वो उसके सामने इतना बड़ा सवालिया निशान बनी होती है कि वो खुद में अपने पछता रहा होता है कि मैं क्या करता रहा हूँ, क्या सोचता रहा हूँ। फिर वो चीख चीख के लोगों को कहने की कोशिश करता हो, ये खुदा है यार, खुदा है यार, हमें किसी ने बनाया हुआ है यार, हमने किसी के पास जाना है। लेकिन फिर उसकी ड्यूटी भी ऐसों पे लगती है जो आगे से कहते हैं कहाँ है, कोई नहीं है, वो सारा कुछ वो भी ड्यूटी ले लेता है। ये भी बड़ी बात होती है। लेकिन हमारा मसला यही है कि ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं, जिस वजह से हम जहाँ फंसे होते हैं, तो अगर इसमें से निकलते हैं तो अल्लाह खुद कुरान में कह रहे हैं कि जब ये फंसे होते हैं तो ये उठते बैठते सोते जागते करवट के बल, करवट करवट हर बात में मुझे याद करते हैं, पुकारते हैं और कहते हैं या अल्लाह किथे रह गए हैं, या अल्लाह मेरी मदद कर दे, या अल्लाह मेरी खामन ने दूसरी शादी कर लेनी है, या अल्लाह आज इतने साल हो गए, 17 हो गए, 20 हो गए, औलाद नहीं हो रही, या अल्लाह हमारा बेटा क्यों नहीं पैदा हो रहा, या अल्लाह बेटी बूढ़ी होने लगी है, या अल्लाह हाय ये 3 बच्चे हैं इसके, अब वो अगर उसको डाइवोर्स दे देगा, ये मतलब जो भी सिचुएशन होती है। आप कह रही है ना, आपको अपनी दादी को के गम को आज रो रही हो, आप जी रही हो असल में उसको। ठीक है, असल में उसने हो सकता है आप लोगों को कुछ ना कहा हो, उसने किसी को कुछ ना कहा हो, लेकिन आप मजलूम से सब कुछ छीन लें। आप, मैं कहता हूँ उसके हाथ पांव बांध के, जिच करके, मुंह पे टेप लगा के आप जो मर्जी कर दें, उसको मार लें, आप उसकी आह नहीं रोक सकते, आप उसकी आह नहीं ले छीन सकते। और कोशिश करो कि तुम किसी से आ ना लो, वो रिवर्स नहीं होती। वक्त बीत जाता है, अगली नस्लों को उस चीख के अंदर बहना पड़ता है, उस चीख को जीना पड़ता है, उस आह को सहना पड़ता है। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला